हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो क्या होते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसको देखते हैं हम लोग कि वे सभी तत्व जिनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ब्लॉक पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, डी ब्लॉक के तत्व। और यही जब वो वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो जो वो एफ ब्लॉक पर पाए जाएंगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एफ ब्लॉक के तत्व। क्लियर है? इन्हीं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। जैसे आपका पहला स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25, मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25, आयरन परमाणु क्रमांक 26, कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27, निकिल परमाणु क्रमांक 28, कॉपर परमाणु क्रमांक 29 और जिंक परमाणु क्रमांक 30। ठीक है, तो ये जो 21 से लेकर के 30 तक के तत्व हैं ये सब किसमें आ जाते हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पर पाए जाएंगे, डी ब्लॉक पर पाए जाएंगे। ठीक, अब इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ यौगिक पढ़े जाते हैं। पहला जो यौगिक है आपका K2Cr2O7 जिसको हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जिसका रासायनिक सूत्र होता है। बनाने की विधि आ जाती है इसमें, तो जिसमें 4 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं किसके, FeCr2O4 जिसको हम लोग क्रोमाइट एस के नाम से भी जानते हैं। 16 मॉलिक्यूल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 8 मॉलिक्यूल ले जाते हैं किसके, Na2Cr2O4 के जिसको हम लोग सोडियम क्रोमेट कह देते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले जाते हैं किसके, Fe2O3 के, 8 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, पानी के। ठीक है, वाटर के। तो क्या हो जाएगा कि 4 मॉलिक्यूल किसके, FeCr2O4 के, 16 मॉलिक्यूल NaOH के, 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। ठीक है, जिससे बना क्या हमारा, तो 8 मॉलिक्यूल बने किसके, सोडियम क्रोमेट के। ठीक, जिसको हम लोग Na2Cr2O4 के नाम से जानते हैं। 2 मॉलिक्यूल बने किसके, Fe2O3 के, 8 मॉलिक्यूल किसके बने, वाटर के बने। ठीक, फिर हम लोग सोडियम क्रोमेट को यहाँ ले आते हैं, इससे क्रिया करते हैं। 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्रोमेट के लेकर के 2 डाले जाते हैं किसमें, नवजात हाइड्रोजन जिसको हाइड्रोजन आयन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसके साथ क्रिया करते हैं। तो बनता है क्या, Na2Cr2O7, 2 बनते हैं क्या, सोडियम धातु बन जाती है, सोडियम आयन बन जाते हैं, और एक बन जाता है क्या, मॉलिक्यूल वाटर का। फिर सोडियम क्रोमेट को, सोडियम डाइक्रोमेट को ले लेते हैं Na2Cr2O7। ठीक, Na2Cr2O7 में 2 मॉलिक्यूल डाले जाते हैं किसके, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के। बनता है क्या हमारा, 2 मॉलिक्यूल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बनता है किसका, K2Cr2O7 जो हम लोग को प्राप्त करना था यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। क्लियर है? फिर आ जाता है इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण आपको पता ही है, जिसको देख करके, सूंघ करके, टच करके, स्वाद लेकर के बनाया बताया जा सकता है, वो सब कहलाते हैं क्या, भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो इसका पहला भौतिक गुण क्या है, जल में अल्प विलेय, यानी अगर इसको हम लोग पानी में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम घुलेगा। ठीक है, इसका गलनांक 398 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ये चमकदार होते हैं और क्या हो जाता है, ये HCl से Cl2 भी बनाते हैं। ठीक है, चमकदार किस होते हैं, तो नारंगी रंग के चमकदार ये होते हैं। ठीक है, और कह रहा है HCl से Cl2 भी बनाते हैं। फिर इसके रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण में आपको पता है क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे HCl से क्रिया करें तो क्या बने, K2Cr2O7 में डाल देते हैं कि 14 मॉलिक्यूल HCl के डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो बनेगा कि 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड, 2 बन जाएंगे आपके CrCl3 बन जाएंगे, 7 मॉलिक्यूल बन जाएंगे वाटर के, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इससे क्लोरीन गैस के बन जाते हैं। ठीक है, फिर आता है ताप अपघटन। ताप अपघटन जो करते हैं, 4 मॉलिक्यूल रहते हैं K2Cr2O7 के, 4 मॉलिक्यूल रहते हैं K2Cr4 के बनते हैं। फिर बनता है क्या, 2 मॉलिक्यूल Cr2O3 के बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, H2SO4 से क्रिया करते हैं, तो K2Cr2O7 में प्लस में H2SO4 डाल देते हैं, बनता है क्या, K2SO4 H2O और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, CrO2 के बन जाते हैं। क्लियर है? फिर KOH के लिए लेते हैं, KOH से क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, K2Cr2O7 में डालेंगे क्या, 2 मॉलिक्यूल KOH के यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के डाल देते हैं, बनता है क्या, 2K2Cr4 और साथ में क्या निकलता है, H2O। ठीक है, फिर कह रहा है इसका उपयोग कहाँ करते हो, तो उपयोग आपको पता है क्या करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, रंगने में करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग को रंगना होता है, उसमें जो केमिकल मिलाया जाता है तो उसमें उन्हीं केमिकलों में से एक है, उन्हीं केमिकल्स में से एक है क्या, हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, फिर कह रहा है क्रोमियम यौगिक बनाने, क्रोमियम के जो यौगिक बनते हैं उसको बनाने में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। प्रिंटिंग में करते हैं, प्रिंटिंग में जो केमिकल वगैरह यूज होते हैं उसमें भी क्या किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका क्या बनेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, बनाने की विधि बतानी है। ठीक है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग वगैरह बताने रहते हैं। ठीक है, नया जो इसका एक और यौगिक है उसका क्या नाम है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैग्नेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट कहते हैं। ठीक है,
इसमें भी आया था क्या बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में 2MnO2 लेते हैं, 4KOH यानी 4 KOH मॉलिक्यूल यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का डालते हैं, बनता है क्या हमारे पास, तो 2K2MnO4 और दो बन जाते हैं किसके, वाटर के मॉलिक्यूल। फिर क्या करते हैं, K2MnO4 के दो मॉलिक्यूल लेकर के किससे क्या कराते हैं, क्लोरीन से क्या कराते हैं, ठीक है। तब क्या बनता है हमारा, दो KCl के मॉलिक्यूल बन जाते हैं और दो मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, KMnO4 के, जो आपको प्राप्त करना था है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, उसके दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फिर जैसे रिएक्शन क्या, 2MnO2 4KOH बनेंगे, ठीक है, और डाले जाएंगे, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनेगा क्या, 2K2MnO4 और दो मॉलिक्यूल किसके, वाटर के बनेगा क्या। फिर इसके ले लेंगे क्या, K2MnO4 को लेंगे, उससे बनाएंगे, उसमें डालेंगे दो मॉलिक्यूल लेकर के K2MnO4 के, और उसके साथ में Cl2 डाल देंगे, तो बनेगा क्या 2KCl प्लस में क्या 2KMnO4 बन जाएगा, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर आता है इसके भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में क्या, जल में घुलनशील है, या आसानी से क्या होता है, जल में घुल जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है ये बैगनी रंग का होता है, इसका स्पेसिफिक क्या है, एक रंग है जो कैसा है, बैगनी रंग का होता है, ठीक है। फिर क्या इसका गलनांक, इसका गलनांक कितना, तो 250 डिग्री सेल्सियस यानी 250 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। गलनांक आपको पता ही है, ठीक है, कि वो ताप जिस पर क्या होता है, कोई ठोस जो होता है गलना प्रारंभ कर देता है तो कहलाता है क्या, उसका गलनांक कहलाता है। या क्रिस्टली ठोस यानी क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रियाएं ही आएंगी, ठीक है। जैसे आपका H2SO4 से अभिक्रिया, तो H2SO4 से जब अभिक्रिया करेंगे हम लोग, तो 2KMnO4 लेंगे, इसमें डालेंगे क्या H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, बनेगा क्या K2SO4 H2O और साथ में क्या Mn2O7, ठीक है। फिर KOH से क्रिया कर देंगे तो क्या बनेगा 2KMnO4 लेंगे, साथ में डालेंगे 2KOH यानी दो मॉलिक्यूल किसे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। बनेगा क्या हमारा 2K2MnO4 साथ में क्या H2O और एक निकलेगी क्या नवजात ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। फिर आता है क्या ताप अपघटन, ताप अपघटन करेंगे तो क्या आपको पता है, ताप अपघटन करने पर किसी न किसी प्रकार की गैसों का निकलना आवश्यक होता है, क्लियर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 2KMnO4 ले लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, बने गर्म करेंगे तो बनेगा क्या K2MnO4 साथ में MnO4 और MnO4 और प्लस में क्या O2 यानी ऑक्सीजन गैस। अभी बताया था मैंने कि जब भी हम लोग ताप अपघटन करते हैं किसी न किसी प्रकार गैस का निकलना आवश्यक रहता है, तो यहाँ देखिए क्या ऑक्सीजन गैस निकलती है। फिर जल से क्रिया करेंगे, जल से करेंगे तो 2KMnO4 साथ में जल डाल देंगे यानी वाटर H2O, तो बनेगा क्या 2KOH यानी दो मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे MnO2 के, और प्लस में क्या निकलेंगे, तीन नवजात ऑक्सीजन निकलेंगी, क्या निकलेंगी, तीन नवजात ऑक्सीजन निकलेंगी। फिर कह रहा हूँ उपयोग, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कहाँ पर करते हैं। तो पहला कह रहा है शुष्क सेल में, जो शुष्क सेल वगैरह होते हैं, जो घड़ी वगैरह में सेल छोटे वाले पड़ते हैं, आपने देख रखे होंगे, तो उन सेल्स को क्या करते हैं बनाने के लिए हम लोग शुष्क सेल के बनाने, शुष्क सेल को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। मोम के विरंजन में, विरंजन मतलब जैसे किसी रंग की मोम है, ठीक है, जैसे प्राकृतिक मोम भी पाई जाती है, या और जो मोम है उनको क्या करते हैं, उनका जो रंग है उस रंग को हटा करके कोई दूसरा मनचाहा रंग उसमें डालने के लिए हम लोग जिन केमिकल्स का यूज करते हैं उनमें से एक क्या है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, क्लियर है। फिर आ जाता है क्या जल के शोधन में, यानी जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर। लाल दवा आपने सुन रखा होगा जो जल के शोधन में यूज की जाती है, पहले कुआं वगैरह में डाल देते थे लोग, तो उस पानी को शुद्ध करने के लिए, है ना, जहाँ कहीं मतलब गंदा पानी है उसको शुद्ध करने के लिए लाल दवा का यूज करते थे। तो वो लाल दवा जो है वो यही है क्या आपकी पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के नाम से जाना। तो क्या हो जाएगा, जल के शोधन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है गरारे करने में, गरारे वगैरह करने में इसका यूज किया जाता है। गरारा आपको पता ही क्या, गला वाला में जब दिक्कत रहती है ना, तो जो पानी होता है उससे क्या करते हैं, पानी या कोई पानी में कुछ जैसे अदरक वगैरह डाल करके क्या गरारा वगैरह किया जाता है, या नमक वमक डाल करके, तो उसको उन गरारों को करने के लिए इस केमिकल का भी क्या कर लेते हैं, करा जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब आया तो इसका क्वेश्चन जो आपका क्या बनेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का क्या करिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह इसका वर्णन करें, पहले क्या बताना रहेगा, बनाने की विधि, फिर आपका क्या भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग, क्लियर है। तो ये चीज रहेंगी। अब आ जाता है इसमें एक टर्म होता है लैंथेनाइड और एक होता है क्या एक्टिनाइड। ये क्या होता है, तो आवर्त सारणी में आपने देख रखा होगा कि पूरी आवर्त सारणी में दो लाइन नीचे रहती है आवर्त सारणी में, एक होती है आपकी लैंथेनाइड ऊपर वाली और नीचे रहती है क्या एक्टिनाइड। क्या कहेंगे, एक लाइन लैंथेनाइड रहती है, एक लाइन कैसी रहती है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक का होता है। क्या कहेंगे, वे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक होता है वे सब क्या कहलाते हैं, लैंथेनाइड कहलाते हैं, क्लियर है। फिर आ जाता है एक्टिनाइड। क्या होता है, तो एक्टिनाइड में आप कह सकते हैं वे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक, यानी 89 से लेकर के 103, 89 से लेकर के 103 तक रहता है, ठीक है। तो कहलाते हैं क्या आपके एक्टिनाइड कहलाते हैं, क्लियर है। कहाँ पर इनका यूज किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों के प्रयोगों में इनका यूज किया जाता है, क्लियर है, समझ आ रहा है।
क्लियर। तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट आपको बता दिया। लेंथेनाइट का अच्छा एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या कि जैसे लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइट संकुचन क्या कह सकते हैं कि लेंथेनाइट का लेंथेनाइट में विरेचन ही कहलाता है, क्या आपका लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। क्या कहेंगे, लेंथेनाइट का लेंथेनाइट में विरेचन ही कहलाता है लेंथेनाइट संकुचन। एक्टिनाइट संकुचन क्या हो जाए तो आप कहेंगे एक्टिनाइट का एक्टिनाइट में विरेचन ही कहलाता है, क्या एक्टिनाइट संकुचन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो लेंथेनाइट क्या था बता दिया मैंने कि परमाणु क्रमांक वे सभी तत्व जो जिनका परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक जो होते हैं वो लेंथेनाइट कहलाते हैं। एक्टिनाइट क्या कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक, ठीक है, 89 से लेकर के 103 तक जो परमाणु क्रमांक के तत्व होते हैं वो सब कहलाते हैं क्या आपके एक्टिनाइट कहलाते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक। तो ये आज हम आपके लिए केमिस्ट्री के टॉपिक लाए थे ये, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।